म- मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदत लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा हफिज करती हूँ। ये वीडियो आपको हिला देगा। जिस इंसान को आपने अपना नेता चुना, जिस पर आपने भरोसा किया, जो आपके भविष्य का फैसला करेगा, वो खुद शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही है। तो सवाल सीधा है, देश आगे कैसे बढ़ेगा? बिहार विधानसभा का 18वां सत्र चल रहा था, नई सरकार बनी थी, विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी और तभी एक ऐसा पल आया जिसने पूरे सिस्टम की सच्चाई खोल दी। नवादा से विधायक विभा देवी शपथ लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन शपथ की जगह सतत बोल देती है, बार बार अटकती है, शब्दों का गलत उच्चारण करती है और आखिर में पास बैठी विधायक से कहती है, छोटकी बोलना। ये कोई छोटा सा मोमेंट नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र का आईना है। अब जरा समझिए, विभा देवी कोई आम नेता नहीं है। नवादा विधानसभा से चुनी गई, पहले राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी थी, 2025 चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। लेकिन असली कहानी यह है, ये है बाहुबली नेता राजवल्लभ यादव की पत्नी, वही राजवल्लभ यादव जिन पर कई केस दर्ज है, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका राजनीति में सालों से दबदबा रहा है। 2025 चुनाव से पहले ही जेल से बाहर आए और फिर अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और फिर वो जीत भी गई। मतलब साफ है, ये चुनाव नहीं, इन्फ्लुएंस की ताकत है। अब सवाल ये नहीं कि वो अटक गई, असली सवाल है, हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो खुद बेसिक चीजें भी नहीं कर सकती, जो शपथ नहीं पढ़ सकता, वो कानून कैसे समझेगा? जो शब्द नहीं समझ पा रहा, वो संविधान कैसे संभालेगा? अब ध्यान से सुनो, एक चपरासी की नौकरी के लिए एग्जाम होता है, एक क्लर्क बनने के लिए डिग्री चाहिए, एक टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन नेता बनने के लिए कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई, ना परीक्षा, ना क्वालिफिकेशन, बस पैसा, पावर, कनेक्शन। ये सिर्फ एक केस नहीं है, पहले पति नेता, फिर पत्नी नेता, फिर अगली पीढ़ी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवार तंत्र है। नाम चलता है, ताकत चलती है, पैसा चलता है और जनता सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सबसे कड़वा सच, गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है, गलती हमारी भी है। हम जाति देखकर वोट देते हैं, हम पैसा देखकर वोट देते हैं, हम नाम देखकर वोट देते हैं, लेकिन योग्यता, शिक्षा, काबिलियत, ये सब हमें मैटर ही नहीं करता। अब सोचो, जो नेता खुद पढ़ नहीं सकता, वो एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधारेगा? जो खुद कंफ्यूज है, वो देश कैसे गाइड करेगा? जो पॉलिसी नहीं समझता, वो इकोनॉमी कैसे संभालेगा? रिजल्ट क्या होगा? बेरोजगारी, खराब एजुकेशन, कमजोर सिस्टम और पीछे जाता हुआ देश। सच्चाई ये है, इंडिया में बड़ी संख्या में ऐसे नेता है जिनकी एजुकेशन बहुत कम है लेकिन पावर बहुत ज्यादा है, और हम क्या कर रहे हैं? उन्हें वोट दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और फिर कंप्लेन भी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है सवाल पूछने का, जागने का और बदलने का, क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाओगे। वोट देने से पहले कैंडिडेट की एजुकेशन देखो, बैकग्राउंड चेक करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो, इमोशनल नहीं लॉजिकल बनो, और सबसे जरूरी, नाम नहीं काम पर वोट दो। अगर आपको भी लगता है कि देश को पढ़े लिखे नेता चाहिए, सिस्टम बदलने चाहिए और ये आवाज हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि चुप रहना अब गुनाह है। ब्रेक द साइलेंस इंडिया।